Good morning, students. Today we discuss about the antipyretics drugs. In this video lecture, we discuss antipyretics drug. Antipyretic drugs are a class of drug that helps lower elevated body temperature. That means हम इसको यूज करते हैं फीवर में जब किसी को बुखार हो जाता है विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको इफेक्ट नहीं करता. सो एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर यूज टू lower the elevated body temperature. Elevated body temperature means to lower high body temperature. जो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं. बेसिक सा जो हम यूज आपने पढ़ा होगा पैरासीटामोल यूज करते हैं. पैरासीटामोल इज एन एसिटोएमिनोफेन. एसिटोएमिनोफेन इज एन केमिकल नेम. दिस इज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक that act as an analgesic and act as an antipyretic. कॉमन ब्रांड नेम क्या है? टाइलेनोल, क्रोसिन एंड पैनाडोल. इबुप्रोफिन आइबुप्रोफिन को भी हम यूज करते हैं एज ए एंटीपायरेटिक ड्रग्स. दिस इज ए नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. एडविल एंड मोट्रिन आर द ब्रांड नेम्स. एस्प्रिन, acetyl salicylic acid, that is also a non-steroidal anti-inflammatory drug. And naproxen is also a non-steroidal anti-inflammatory drugs. This is the structure of the paracetamol. That is an acetaminophen. And this is the structure of the ibuprofen. And this is the structure of the naproxen tablet. Naproxen. And this is the acetyl salicylic acid, aspirin. Next one is the uses of the antipyretics. So first one is the fever reduction, used to treat fever due to infections, flu or other illnesses. Antipyretics को हम एज ए पेन रिलीफ भी यूज करते हैं. सम एंटीपायरेटिक्स also analgesic property, pain relieving properties. And inflammation control, non-steroidal anti-inflammatory like ibuprofen helps to reduce inflammation along with fever. Post-vaccination fever, used in children and adults to manage mild fever after vaccination. जब किसी को कोई वैक्सीनेशन होता है उसके बाद जब फीवर होता है तो उसमें हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स को यूज करते हैं. दैट हेल्प्स टू lower the elevated body temperature without affecting the normal body temperature. So एंटीपायरेटिक्स के डिफरेंट यूजेस हैं. फीवर रिडक्शन में हो सकता है, पेन रिलीफ में भी है, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में है एंड पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर में भी हम इसको यूज करते हैं. मैकेनिज्म क्या है इसका? स्टेप बाय स्टेप अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीपायरेटिक्स. Antipyretics primarily work by inhibiting the enzyme cyclooxygenase. एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करती है? इनहिबिट करती हैं एंजाइम्स को. एंटीपायरेटिक ड्रग्स act by inhibiting the enzyme COX cyclooxygenase, which involved in the production of prostaglandin, and prostaglandin act on the hypothalamus. हाइपोथैलेमस क्या करता है बॉडी में? हाइपोथैलेमस का वर्क क्या होता है बॉडी में? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. हाइपोथैलेमस वर्क वर्क्स
as hypothalamus works to regulate the body temperature. हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं, इस साइक्लोऑक्सीजनेज जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करती हैं. ओके. और साइक्लोऑक्सीजनेज क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है. और हाइपोथैलेमस पे जब वो एक्ट करता है उससे क्या होता है कि जो बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. एंड हाइपोथैलेमस पे जब प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन. सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन causes the release of pyrons, fever inducing substances. Pyrogens are fever inducing substances. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, पायरोजन स्टिमुलेट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द हाइपोथैलेमस. प्रोस्टाग्लैंडिन act on the hypothalamus raising the body temperature set at a point causing fever. मीन्स सिंपली क्या है, जब कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में या इन्फ्लेमेशन होती है उससे क्या होता है कि पायरोजन्स रिलीज होते हैं. पायरोजन्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को. और जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स ट्रिगर हो जाते हैं या स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो फर्दर प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द हाइपोथैलेमस. जब हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेज कर देता है. और बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है. बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो उसको हम बोल देते हैं फीवर, कि उस पर्सन को फीवर हो गया है. एंटीपायरेटिक ड्रग्स के जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या करती हैं, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद पायरोजन्स रिलीज हुए. पायरोजन्स जब साइक्लोऑक्सीजनेज पे स्टिमुलेट कर रहे हैं तो एंटीपायरेटिक ड्रग क्या कर देते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज के स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते हैं. साइक्लोऑक्सीजनेज का जो स्टिमुलेशन है वो इनहिबिट नहीं होगा. साइक्लोऑक्सीजनेज स्टिमुलेट नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन नहीं होगा. प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हाइपोथैलेमस पे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट नहीं करेगा. और जब हाइपोथैलेमस पे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट नहीं करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा. सो ड्रग्स लाइक पैरासिटामोल्स और ibuprofen inhibit cyclooxygenase enzyme reducing the prostaglandin production. प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे. विच लोअर prostaglandin levels, the hypothalamus resets the body temperature to normal, reducing fever. Okay. Pyrogens are induce stimulate cyclooxygenase enzyme, particularly cyclooxygenase 2 in the hypothalamus, leading to the production of prostaglandin, which then raise the body temperature set at a point. पैरासिटामोल की अगर हम बात करते हैं, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस. नेक्स्ट क्या है, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस. पैरासिटामोल सेफ इन रिकमेंडेड डोजेज बट ओवर डोजेज कैन कोज द लीवर डैमेज. अगर हम उसको ओवर डोज यूज करते हैं, जो कोई पर्सन ओवरडोज ले लेता है पैरासिटामोल की, तो उससे लीवर डैमेज होने के जो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं. एस्पिरिन एंड इबुप्रोफेन मे कॉज स्टोमक इरिटेशन, अल्सर्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स. कई बार क्या होता है कि ज़्यादा दवाई खाने से हमारे मुंह में क्या हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और स्टोमक में भी इरिटेशन हो जाती है. एस्पिरिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन देने से रे सिंड्रोम हो जाता है. रे सिंड्रोम में क्या होता है कि रेड कलर के निशान या जो रेड कलर के रिंग्स और रेड कलर के साइंस हो जाते हैं बॉडी पे छोटे-छोटे. It is a rare but serious condition that causes swelling in the liver and brain due to the fat buildup.
It affect mostly children's, teenagers recovering from viral infection like flu or chickenpox. That means अगर किसी बच्चे को फीवर है और वो चिकन पॉक्स उसको हुआ है, कोई वायरल हुआ है, कोई फ्लू हुआ है, उसके बाद वो उसको रिकवर कर रहा है, उस इन्फेक्शन से रिकवर हो रहा है, या उसको फीवर हो गया है ड्यू टू द वायरल या ड्यू टू फ्लू या ड्यू टू चिकन पॉक्स, तो कभी भी उसको एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन से क्या हो जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं, उनमें रे सिंड्रोम हो जाता है, और रे सिंड्रोम से क्या होता है कि लीवर स्वेल हो जाता है, लीवर, और लीवर स्वेल होने की वजह से जो ब्रेन, लीवर स्वेल एंड ब्रेन ड्यू टू फैट बिल्डअप, लीवर में और ब्रेन में क्या हो जाता है, फैट बिल्डअप हो जाता है. That means simply we can say that the aspirin in the children causes the fatty liver and fatty brain. So simply we can say that antipyretics are essential medications for managing fever and related symptoms. And by understanding the mechanism of actions of the antipyretic drugs and their appropriate and safe use, we can control the body temperature, or we can control the fevers. And among the different type of antipyretic drugs, paracetamol is the most commonly used ड्यू टू इट्स सेफ्टी प्रोफाइल, क्योंकि पैरासिटामोल की सिर्फ ओवरडोज से ही आपका लीवर फेलियर हो सकता है या लीवर डैमेज हो सकता है, अदरवाइज पैरासिटामोल के कोई इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है. However, other non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen and aspirin have other anti-inflammatory benefits but require careful use. उसके लिए हमें केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इबुप्रोफिन और एस्प्रिन का अगर आप यूज करते हो तो उससे स्टोमक इरिटेशन, अल्सर्स और किडनी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. एस्प्रिन से बच्चों में रे सिंड्रोम हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीपायरेटिक ड्रग्स. सो थैंक यू सो मच. सो थैंक यू.